हाय एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस वाणी क्लासेज। आज का हमारा टॉपिक है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी से पिछली क्लास में हमने किया था महमूद गजनवी के बारे में। तो इसने मोहम्मद गौरी ने 1192 ईस्वी में क्या कर लिया था, भारत पर या उत्तर भारत पर अधिकार। मोहम्मद गौरी को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन था और ये कहाँ से आया। इसके एक बड़े भाई थे जिनका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम। गयासुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ये थे इनके बड़े भाई। इन्होंने 1163 ईस्वी में क्या किया था, गौर साम्राज्य की स्थापना। गौर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? जो मोहम्मद गौरी है इसके बड़े भाई ने। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो मोहम्मद गौरी है इसका पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम था मुइजुद्दीन सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। यदि पूछ लिया जाए कि इसका पूरा नाम क्या था, तो इसका पूरा नाम था मुइजुद्दीन सिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम। यही आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी के नाम से। यही आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? मोहम्मद गौरी के नाम से। अब देखते हैं इसके भाई और इन्होंने दोनों ने मिलकर भारत पर कब आक्रमण किए थे। इनका सबसे पहला आक्रमण था भारत के ऊपर। पहला आक्रमण, इनका पहला आक्रमण था 1175 ईस्वी में। इन्होंने पहला आक्रमण किया था 1175 ईस्वी में। कहाँ किया था? ये किया था मुल्तान पे। और मुल्तान को जीत लिया। कहाँ किया? मुल्तान पर, और मुल्तान को जीत लिया। इसके अगले साल ही 1175 से अगले साल ही यानी 1176 को इन्होंने दोबारा से आक्रमण किया। किसके ऊपर? सिंध के ऊपर। इसके बाद 1176 ईस्वी में इन्होंने दूसरा आक्रमण किया। ये किया सिंध के ऊपर, जो सिंध प्रांत है उसके ऊपर, और इन्होंने सिंध को भी जीत लिया। उसके बाद ये रुके नहीं, इन्होंने 1178 ईस्वी में योजना बनाई कि कहाँ पर आक्रमण किया जाए? गुजरात। और गुजरात पर ये क्यों आक्रमण करना चाहते थे या क्यों जीतना चाहते थे? क्योंकि ये उस समय क्या था, अरबियों के और तुर्कों के लिए प्रवेश द्वार होता था। अब गुजरात को जीत के इनके लिए क्या हो जाता, भारत में आना जाना बड़ा ही आसान हो जाता। तो इन्होंने 1178 ईस्वी में किसके ऊपर किया? गुजरात के ऊपर। और इस युद्ध में जो अहम भूमिका किसकी थी? नायिका देवी। अहम भूमिका किसकी थी? नायिका देवी। नायिका देवी कौन थी? ये थी मूलराज या भीमपाल द्वितीय की क्या थी? माता। ये इसकी क्या थी? माँ। और इसने क्या किया था? इस युद्ध में
अपनी अहम भूमिका निभाई थी और मोहम्मद गोरी है इसको हरा दिया था। और ऐसे वैसे नहीं हराया था, बुरी तरह से हरा दिया था और ये इतना ज़्यादा लज्जित हो गया था कि ये भाग गया था। इसमें क्या होती है, मोहम्मद गोरी की हार, गोरी की क्या होती है, हार, और इनकी जीत। और जो ये युद्ध है ये कहाँ लड़ा जाता है, ये लड़ा जाता है राजस्थान में। और राजस्थान में पूछ लिया जाए कहाँ, माउंट आबू। माउंट आबू है जो वहाँ पर इस युद्ध को लड़ा जाता है। उसके बाद ये रुकने वाला नहीं था, इसने दोबारा से 1179 को 1179 ईस्वी में दोबारा से फिर आक्रमण किया। अब की बार कहाँ किया, पेशावर, और पेशावर को जीत लेता है। इसके बाद 1181 ईस्वी में कहाँ पर, लाहौर। 1181 में ये लाहौर को जीत लेता है। उसके बाद 1189 ईस्वी में, जो 1189 ईस्वी में इसने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया और पंजाब को जीत लेता है। यहीं से शुरुआत होती है किसकी, तराइन के युद्ध की। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। इसी युद्ध को जो 1189 यानी 89 को जो इसने पंजाब के ऊपर आक्रमण किया था, इसी युद्ध को क्या माना जाता है, तराइन का या तराइन युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि वहाँ पर कौन थे, जो तराइन का क्षेत्र है वहाँ पर युद्ध लड़ा गया था, और जो राजस्थान अजमेर का क्षेत्र है यहाँ के शासक कौन थे, पृथ्वीराज चौहान। और इन्होंने तराइन यानी कि आज के समय कहाँ, वो करनाल में, हरियाणा के करनाल में, वहाँ पर युद्ध हुआ था। अब इसके बाद देखिए, अब आता है तराइन का पहला युद्ध। तराइन का पहला युद्ध कब हुआ, 1191 ईस्वी में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी से बनते हैं कि तराइन का पहला युद्ध कब हुआ था, 1191 ईस्वी में। अब देखिए किस किस के बीच हुआ। एक तरफ थे पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और एक तरफ थे मोहम्मद गोरी। क्या होता है इस युद्ध में, जो पृथ्वीराज चौहान है उसकी जीत होती है। तो पृथ्वीराज चौहान की सेना का जो नेतृत्व है या सेनापति है वो कौन थे, सेनापति थे गोविंदराज तोमर। गोविंदराज तोमर जो वो कौन थे, सेनापति थे इसके, और इनकी क्या होती है, जीत, और ये हार जाता है पहला युद्ध। इस युद्ध के बाद ये बड़ा ही कमज़ोर महसूस करता है मोहम्मद गोरी अपने आप को, और कैसे न कैसे या किसी न किसी तरह से किसको पराजित करना चाहता था, पृथ्वीराज चौहान को। और पृथ्वीराज चौहान इस युद्ध की जीत की खुशी में एक जो पार्टी होती है उसका आयोजन करता है, और उस पार्टी में ये सभी को बुलाता है, और साथ में किसको बुलाता है, जयचंद को। ये किस जाति से थे, गढ़वाल। और ये उस समय कैसी जाति मानी जाती थी, निचली या निम्न जाति मानी जाती थी। और ये कहाँ के शासक थे, कन्नौज के शासक, कन्नौज का शासक। जयचंद है कन्नौज का क्या था, शासक था। और इसी
इसी आयोजन में या इसी पार्टी में ये जयचंद जो अपनी जो इनकी एक लड़की थी संयोगिता, उसको साथ में लेके आता है और वो किसको पसंद आती है, जो पृथ्वीराज चौहान है उसको, और वो उससे शादी करना चाहता है। लेकिन निम्न जाति की होने की वजह से पृथ्वीराज चौहान के जो संबंधी होते हैं वो उसको शादी के लिए मना करते हैं कि आप इसे शादी नहीं कर सकते। लेकिन पृथ्वीराज चौहान किसी की नहीं सुनता और इसकी लड़की से शादी कर लेता है। और जयचंद है जो ये आश्वासन चाहता है या चाहता था कि भाई मेरी लड़की को भी जो एक राजकुमारी होती है या रानी होती है उसका दर्जा मिले। लेकिन जो पृथ्वीराज चौहान है वो ऐसा करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। इसी का बदला लेने के लिए जयचंद ने क्या किया था, जो तराइन का 1192 ईस्वी में युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी के साथ है, इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की क्या करता है, सहायता। अब देखिए द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी। इसमें क्या होता है, जो चौहान है इसकी हार होती है और गोरी की जीत होती है। इसी जीत के बाद यानी कि 1192 ईस्वी के बाद ही उत्तर भारत पर 1192 के बाद उत्तर भारत पर कौन सा साम्राज्य स्थापित हो जाता है, गौर साम्राज्य। गौर साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 1192 ईस्वी के बाद। और इसके बाद ही जब मोहम्मद गोरी को ये लगता है कि जयचंद है जो ये मेरे लिए समस्या बन सकता है, तो ये क्या करता है 1194 ईस्वी में इसके ऊपर या कन्नौज या जयचंद के ऊपर क्या करता है, हमला और इसको मार देता है। 1194 ईस्वी 1194 में होता है चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध ये किस किस के बीच होता है, एक तरफ है जयचंद और एक तरफ है गोरी। जयचंद जो इसकी होती है हार और गोरी जीत जाता है। इस युद्ध के बाद जो मोहम्मद गोरी है वो मध्य एशिया युद्ध अभियान के लिए निकल जाता है और भारत का प्रशासन किसको दे देता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक जो उसको क्या दे देता है, क्या बना देता है, प्रशासक। उसके बाद जैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक ये क्या है, इसका गुलाम। किसका गुलाम था ये, मोहम्मद गोरी का। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसको क्या बना देता है, ये प्रशासक। क्योंकि ये ऐसा वैसा गुलाम नहीं था, इसको किस नाम से जानते थे, कुरान खा, यानी कि इसको कुरान जो वो मौखिक याद थी। इसके बाद वापिस आता है वो 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में वापिस आता है गोरी। क्यों आता है, क्योंकि जो उत्तर भारत है इसमें खोखरों का दमन करने के लिए, खोखरों का दमन करने के लिए 1206 ईस्वी में ये वापस से आता है। लेकिन क्या हो जाती है 1206 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है, मार दिया जाता है ये मोहम्मद गोरी। और इसी के बाद
1206 ईस्वी में इसी के बाद क्या होती है, भारत में गुलाम वंश की स्थापना, गुलाम वंश की स्थापना। और शासक किसको चुना जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक। जो ये गुलाम था इसको क्या बना दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है। इसके बाद ही चलता है, इसीलिए इसको बोलते हैं दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश। और इसकी शुरुआत कब होती है, 1206 ईस्वी में। और जो ये गुलाम वंश है ये कब से कब तक होता है, 1206 से 1526, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ था, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध, जहाँ युद्ध को कौन जीतता है, बाबर। और भारत में कौन से वंश की स्थापना होती है, मुगल वंश की स्थापना। आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे करेंगे हम जो इसके सिलसिलेवार, यानी कि इसके बाद कौन आया, 1206 के बाद कौन आया, कौन कौन इसके शासक थे गुलाम वंश में, उसको ऐसे ही अच्छे तरीके से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।